गाइस वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजिस्ट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा जेनरिक से टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं, पर डेफिनेटली आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से जो सिंपल टॉपिक्स है जिसे हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज को समझने के लिए ढूंढते रहते हैं कंटेंट यूट्यूब के ऊपर, या फिर आप किसी से बातचीत करते हैं कि भाई एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दे जिससे मैं बहुत अच्छा पैसा बना सकूँ मार्केट में। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी स्ट्रेटजी उठा लीजिए, अगर आपके पास अच्छी साइकोलॉजी नहीं है और साइकोलॉजी में भी स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया हुआ है, तो आई बिलीव कि आप कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग है वो भी एक वॉर की तरह है। अगर आप लोग मार्केट्स में बैठते हैं तो आपको समझ में आएगा इधर यू विन और यू लूज, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। या तो आपका प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा, कुछ भी बीच में नहीं होता है। तो इस पूरी सिचुएशन से डील करने के लिए देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, लोगों को ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, उन्हें अपने माइंड को पूरी तरह ट्रेन करना पड़ता है। हैव टू मेक देयर माइंड रियलाइज कि एग्जैक्टली किस सिनेरियो में वो लोग बैठ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे एक सिंपल से टॉपिक के ऊपर, बट नेवरदलेस वीडियो एंड तक आपको देखना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल आवर लॉसेस। लॉसेस में भी मैंने एक एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, बिग लॉसेस, कि एग्जैक्टली जो हमारे बड़े लॉसेस हो रहे होते हैं उसे हम कैसे कंट्रोल करें। देखिए एक होता है लॉस, एक होता है बिग लॉस। अंतर क्या इन दोनों में? मैंने स्पेसिफिकली एडजेक्टिव क्यों यूज किया? आप लोग बोलेंगे सर ये तो क्लिकबेट हो गया, इसका कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं है। सच मैं आपको समझाता हूं। अगर आपकी एक स्ट्रेटजी है, मान लेते कोई भी स्ट्रेटजी, आप मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज दिख जाएंगी। अज्यूम कर लेते हैं कि वीवेब की स्ट्रेटजी है जिसमें आप लोग ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है, अज्यूम मैं करता हूं 10% का आपके कैपिटल डिप्लॉयमेंट पे, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपने उसमें इन्वेस्ट किया 10,000 और उसका आपका स्टॉप लॉस हो गया 10% का। ओवरऑल आप देखेंगे पोर्टफोलियो पे 1% का लॉस आएगा। अब ये मैंने आपको समझा तो दिया कि किस तरीके से आपने पोजीशन साइज करे, 10,000 का ही ट्रेड लिया, उसके बाद 10% का स्टॉप लॉस भी आपका ओवरऑल अकाउंट पे 1% ही लॉस देने वाला है। बट यही तो गड़बड़ होती है। आप लोग क्या करेंगे, द मोमेंट यू सी अ सेटअप, जैसे ही आपको सेटअप दिखेगा ना, आप लोग भूल जाएंगे कि आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, कुछ करना है। आप लोग क्या करेंगे, सीधे एक ऑर्डर मारेंगे 1 लाख रुपए से। कितने से? 1 लाख रुपए से। अब क्या होगा कि जब आप 1 लाख रुपए से ट्रेड मारेंगे, उसका जो 10% है वो निकल के आएगा 10,000। कितना? 10,000। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेंगे बिकॉज योर कैपिटल इज डिफाइंड एट 1 लाख, तो आप लोग सस्टेन कर ही नहीं सकते। मैं अज्यूम में कर लेता हूं कि आपके प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, तो भी आप लोग सस्टेन नहीं कर सकते। रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए समझते हैं। अगर आपके 3 ट्रेड लगातार गलत हो जाते हैं तो आपका कितना लॉस हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा 30K का। अब आपका जो अकाउंट है वो आ गया 70K पे। अब आपको अगर 30K रीगेन करना है तो आप ही समझ के चलिए ऑलमोस्ट आपको 42% का गेन चाहिए आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, तब जाके आपका 70K 1K होने वाला है। तो आपने अंतर देखा कि आपने जब लूज किया तब तो बहुत आसानी से लूज हो गया, बट जब आप गेन करने जाएंगे बाय टेकिंग ट्रेड्स, जो प्रॉफिट्स आपको होने वाले हैं वो होने चाहिए स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ 42%। इस तरीके से क्या होता है, जो मैथमेटिक्स है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो आप लोग कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में ये बता के चलता हूं कि आप चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, बेस्ट से बेस्ट सेटअप हो, बट उसमें भी आपको पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूलना है। एंड बिलीव मी, जब आप ये प्रैक्टिस को देखिए, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड को नहीं इग्नोर करना है। तो चलिए और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से कि क्या और पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें हमारे बिग लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 कि आपके पास कैपिटल कितना है, नंबर 2 कि आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते हैं, नंबर 3 कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। देखिए ये तीनों के तीनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 करके हम लोग इन्हें समझते हैं। देखिए कैपिटल ना एक ऐसी चीज है मार्केट में जिसे आप समझते हैं कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल है। आपने कोई भी एक इंडस्ट्री डाली, फॉर एग्जांपल आपने क्लोथिंग स्टोर डाला, तो वहां पर आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 1 आपको शॉप बनानी है, वहां आपका एक्सपेंडिचर होगा। नंबर 2 आपको अगर माल बेचना है तो आपको पहले माल खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में वो हो गए कपड़े, क्लोथ, तो आपने वो बाई किया, अब आप उसे सेल करके प्रॉफिट या फिर लॉस देखने वाले हैं। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में आप लोग लेके आते हैं पैसे, जिसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस के टर्म्स में कैपिटल। तो जो भी आप कैपिटल लेके आते हैं वो हो जाता है रॉ मटेरियल। आप कैपिटल का डायरेक्टली यूज करके प्रॉफिट या लॉस देखने वाले हैं। तो यहां पे ना साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है, क्योंकि आप लोग डेली या तो प्रॉफिट देखेंगे या फिर लॉस देखेंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप कोई और बिजनेस को देखें तो वहां पे आप क्या करेंगे, गुड्स में डील करेंगे। किसमें? तो वहां पे आप लोग गुड्स में डील करेंगे। फिर चाहे वो क्लोथिंग हो गया या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया या कोई भी बिजनेस हो गया, तो वहां पे आपकी जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी बेटर रहती है। लॉस प्रॉफिट हर जगह होते हैं, बट बिकॉज यहाँ पे डेली आपको पैसा ऊपर नीचे आते हुए दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। किस तरीके से? स्टेप बाय स्टेप में देखते हैं। नंबर 1, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो नेवर एवर पुट 1 लाख कैपिटल इन योर डीमैट अकाउंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखना है, समझना है।
उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग करिए। अच्छा, पेपर ट्रेडिंग करने के भी ना कई तरीके हैं। पेपर ट्रेडिंग करने का सबसे खराब तरीका ये है कि आप उसमें विदाउट एनी रूल्स वगैरह लगा के रैंडमली कुछ भी करते रहिए। देखिए, पेपर ट्रेड अगर आपको करना है, मैं मान के चलता हूं कि पेपर ट्रेडिंग में ना रियल इमोशंस इन्वॉल्व होते नहीं है। क्या नहीं होते रियल इमोशंस? क्योंकि जब आपका पैसा स्टेक पे लगा होता है तब आप जिस तरीके से रिएक्ट करने वाले वो बहुत अलग है इन कंपैरिजन विद पेपर ट्रेडिंग। बट फिर भी मैं आपको बोलता हूं, आपने कोई स्ट्रेटजी सीखी, आप उसे पेपर पे बैक टेस्ट करिए और इसके बाद फ्रंट टेस्ट भी करिए। मतलब कहने का ये है कि एक तो आपने पिछले चार्ट्स के ऊपर देख लिया, इसके बाद लाइव मार्केट में भी आप देखिए चार्ट्स इस तरीके से बिहेव कर रहा है ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब क्या करना है आपको? आपने पेपर ट्रेडिंग कर लिया। अब पेपर ट्रेडिंग में भी जो आपके रिजल्ट्स है ना वो बहुत ही नॉर्मल होने चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो रिजल्ट शो करते हैं पेपर ट्रेडिंग पे बहुत ही उटपटांग होते हैं। उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं कि एक दिन में 20% बना लिया या फिर ओवरऑल मंथ में उन्होंने 150% बना लिया। तो देखिए, इस तरीके का अगर आपके पास रिटर्न आ रहा है ना तो ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। क्योंकि जब आप लोग अपने पैसे से ट्रेड करेंगे ना तो 20% का आपको प्रॉफिट अगर चाहिए तो आपको रिस्क भी 20% का लेना पड़ेगा। और आप अगर रिस्क 20% का ले रहे हैं तो बिलीव मी, जिस दिन आपका ट्रेड खराब होगा ना आप अपने ट्रेड को संभाल ही नहीं पाएंगे, आपका कैपिटल वाइप आउट ही होने वाला है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने कैपिटल को स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड करके करना है। स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं, देखिए ये गलती मैंने भी करी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं तब आपको अपना मेन कैपिटल बचा के रखना है, ताकि जब आप लोग ट्रेडिंग सीख जाएं तब आपके पास कैपिटल हो ट्रेड करने के लिए। इसके बाद आपके पास क्या होता है कि देखिए, स्टार्टिंग में रिटेलर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पैसे लगा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता है। इस चीज में कोई भी बुराई नहीं है। देखिए, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो ये कोई शर्माने वाली या फिर शर्मनाक बात नहीं है। हर कोई मार्केट में स्टार्ट छोटे कैपिटल से ही करता है। जो गलती यहाँ पे हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, छोटे कैपिटल के साथ में हम बहुत बड़ा कैपिटल बना दें। ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिकल रखने हैं तो वो आपके क्या होने चाहिए? वो आपके होने चाहिए कि मंथ में अगर 5 से 10% आपका बन जाता है तो ये मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर आप इसे कंपाउंड करेंगे तो रिजल्ट्स इतने बेहतरीन आते हुए आपको दिखेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 5 से 10% अगर आप महीने में बना पा रहे हैं, बिलीव मी, मैं ये भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही लिख रहा हूं बट फिर भी ये थोड़ा अचीवेबल है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप 5 to 10% भी बना पा रहे हैं तो आपका जो नॉर्मल कैपिटल है, जो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, वो काफी अच्छा होते हुए दिखेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड चीज क्या है कि अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आपको देखिए मार्केट से ही कैपिटल नहीं बनाना होता है, आपको थोड़ा अच्छा कैपिटल मार्केट में लेके आना होता है, फिर उससे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करके इंक्रीज करना होता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स। अब आपको क्या करना है? आप जो गलती करते हैं आप ये करते हैं कि मैं अगर 10,000 लेके आऊँ तो उसी का सीधे 50 लाख कर दूँ। ऐसा नहीं होगा। आप लेके आइए 10 लाख या फिर आप 5 लाख लेके आइए, उसमें आप रिस्क लीजिए 1 से 2% का पर ट्रेड में। 2% भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। आप 1% लेके चलिए, आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स, आफ्टर टैक्सेस, इवन आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस, आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखेंगे आपको। आप लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? वो है रिवेंज ट्रेडिंग। देखिए, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है मैं आज आपको बताता हूं। रिवेंज ट्रेडिंग के ना 2 कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है रिवेंज ट्रेडिंग का वो ये है कि अगर आपको लॉस लेना है, जो आपने सोचा हुआ है आपकी स्ट्रेटजी का लॉस है, वो है 5% का ओवरऑल जो कैपिटल डिप्लॉयड है उस पर, तो अगर आप नेट में पोजीशन साइज करके चलेंगे तो वो नेवरदलेस 1% ही निकल के आएगा। अब अगर आपने 1% से ज्यादा लॉस लिया किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लिया, वहां पे आपके 1 लाख के अकाउंट में होना चाहिए था 1,000 का लॉस, वहां आपने ले लिया 5,000 का लॉस, तो अब आपको क्या लगेगा? अब आपको ये लगेगा लॉस इतना बड़ा हो चुका है कि मैं आज अगर ट्रेडिंग करके रिकवर नहीं करूंगा तो मैं कल ट्रेड कर ही नहीं पाऊंगा। यही होती है सबसे बड़ी गलती। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप 1% का लॉस लेंगे ना अपने ट्रेड में तो आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी में ये लॉस होने ही है। बिकॉज कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं जो 100% काम करे। आपको पता है कि 1% लॉस तो मैं बियर कर सकता हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कल जब मार्केट खुलेगा तो डेफिनेटली मैं रिकवर कर लूंगा। ये सारी बातों के इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्विंग ट्रेडिंग की भी बात की जाए तो अगर आपने नॉर्मल लॉसेस लिए हैं जो आपके डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल 1% या फिर 5% का, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग हम बात कर रहे हैं 2 से लेके 14 दिन के अंदर आपके ट्रेड्स पैन आउट हो रहे होते हैं, तो वहां पर अगर आप 2%, 5% के भी लॉस है तो भी चल जाएगा, बट नॉट मोर देन 5% एट एनी कॉस्ट। ये भी मैं तब बोल रहा हूं जब आप लोग के पास एक छोटा कैपिटल है। अगर आपके बड़ा कैपिटल है, अज्यूम कर लेता हूं 10 लाख का, तो वहां पर तो आपको पर ट्रेड में, स्विंग ट्रेड में भी 2% ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो आपको पता है कि अगर मेरा इस ट्रेड में लॉस हो गया तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू कवर माय लॉसेस इन द फॉलोइंग ट्रेड। तो अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा जो कैपिटल है उसे हमें बचा के रखना है, तब हम लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड जो रिवेंज ट्रेडिंग है वो इसलिए होती है क्योंकि हम लोग बड़े लॉसेस को ले रहे होते हैं। अब आपने क्या सीखा? अब आपने ये सीखा कि अगर मैं अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखूं, मैं वही लॉसेस लूं जो मेरी स्ट्रेटजी देती है मुझे, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में मेरे साथ क्या होगा? मेरी जो साइकोलॉजी है वो बच के रहेगी, वो अच्छी रहेगी, एंड देन डेफिनेटली आई विल बी एबल टू ग्रो माय कैपिटल ओवर अ सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद 2 पॉइंट्स हमने देख लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है लॉन्ग टर्म गोल्स।
देखिए, आप कभी भी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाइए, उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर या मैम, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप किस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रीजन क्या है कि वो ऐसा क्यों है कि वो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अपने क्लाइंट से। रीजन ये है कि जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं तो बहुत सारी चीजें शॉर्ट टर्म में आपको क्लियर होते हुए दिखती हैं। अज्यूम मैं कर लेता हूं आपका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 10 से 15 साल में मुझे ट्रेडिंग में एक अच्छा कैपिटल बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप फिर वहां एक अच्छा कैपिटल लेके, इनिशियल कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छा लेके आइए। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख एक सफिशिएंट कैपिटल है, या फिर मैं ये बोलता हूं 10 लाख भी एक अच्छा कैपिटल है अगर आपको कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है। अब क्या होगा, आपने लॉन्ग टर्म गोल्स बना लिए कि मुझे 10 से 15 साल में एक अच्छा कैपिटल बनाना है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि 6 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा पैसा आ जाए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप डेली का जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली ही 1% कर देंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से है कि यार मेरे को तो 10 साल में ट्रेड करना है ना, मेरे को तो लगातार ट्रेड करना है 10 साल तक। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लूंगा, मेरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा, तो फायदा क्या फिर ट्रेडिंग का। वैसे भी मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने बड़े रिस्क लेके कैपिटल को वाइप आउट कर दिया। इसके अलावा जो एक चीज यहाँ पे चलती है दिमाग, वही चलती है कि जब आप आसपास मटेरियलिस्टिक चीजें देखते हैं, किसी की बड़ी गाड़ी या बड़ा घर, तो वहां पे भी ट्रेडिंग में जैसे आप आते हैं आपको लगता है कि आप वो अफोर्ड कर लेंगे विद अ शॉर्ट टर्म सक्सेस। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रेडिंग इज लाइक एनी अदर बिजनेस, बट डेफिनेटली अगर ढंग से किया जाए तो किसी और बिजनेस से आप बेहतर तो कर सकते हैं। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल होकर ट्रेडिंग करिए जिससे आपको हीरो जीरो टाइप ट्रेड्स करने लगे आप पूरे अपने कैपिटल से, वहां तो आपका कैपिटल वाइप आउट होना निश्चित ही है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी कि लॉन्ग टर्म गोल्स के बाद जब आपने लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन कर दिए तब आपकी रिवेंज ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद जो आपका कैपिटल मैनेजमेंट है वो भी अच्छी तरीके से काम करने लगता है। तो आपको सबसे पहले आज क्या करना है, देखिए मैं आपको जो भी स्ट्रेटजी बताता हूँ वो बताता हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट में, बट इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स भी समझते हुए चलनी है। देखिए मैं आप लोगों को ना स्ट्रेटजीज बताता हूँ अपने चैनल के ऊपर, बट जब मैं अपनी स्ट्रेटजीज बता रहा होता हूँ आपको, उसमें मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसके अलावा रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आज आप लोगों को समझ में आएगा ओवरऑल क्यों मैं इन चीजों के ऊपर फोकस करता हूं। देखिए मैंने वही गलती करी हुई है जो आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न ट्रेडिंग। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आप मेरी मिस्टेक से सीखिए ना। मैं भी स्टार्टिंग में यही सोचता था कि 10% 20% दिन का बन जाए ऑप्शन बाइंग में, बट ऐसा नहीं होता है। आप ऑप्शन बाइंग करिए, ऑप्शन सेलिंग करिए, इक्विटी में करिए, जो मर्जी आप करिए, कोई भी चीज खराब नहीं है। बट द मोमेंट यू लेट गो योर गार्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तब आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, लंबा नहीं करते हैं, बट जो भी मैंने पॉइंट बताया आप उसके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। जो भी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ वो टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको वो भी ध्यान में रखना है, वो तो प्रैक्टिस आपको करना ही है, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह ट्रेडिंग नहीं करनी आती तो फिर कोई रिस्क मैनेजमेंट भी काम नहीं करेगा। बट नेवरदलेस जब आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर आपने ट्रेडिंग सीख भी ली है, तब आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करनी है हमेशा लॉन्ग टर्म में, ना कि 1 या 2 दिन में आपको ट्रेड करके बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं। इसके अलावा अगर आप में से बहुत सारे लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाता है डीमैट अकाउंट खुलवाने का। बट रिमेंबर कि जैसे ही आप लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, यू हैव अ न्यू रिस्पांसिबिलिटी। अब आपको पहले सीखना है, उसके बाद कमाने के बारे में सोचना है, और कमाना भी आपको कैसे है, बिल्कुल सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।